Today we will discuss class 8 chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 5th. Now the question number 5th says two numbers are in ratio 5:3. रेशियो क्या दे रखा है हमको 5:3 और टू नंबर्स हमारे इस रेशियो में. इफ दे डिफर बाय 18, वो किससे डिफर कर रहे हैं? डिफर मीन्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कितने से? 18. Then what are the numbers? What we have to find out? We have to find out the numbers. Now to understand this, let us just understand few things. सबसे पहले रेशियो. यहां पर हमको क्या रेशियो दिया गया है? 5:3. तो सबसे पहले हमें ये रेशियो को यहां से क्या करना है? हटाना है. तो जब हम इस रेशियो को हटाएंगे तो हम इस 5 को और 3 को दोनों को एक हम वेरिएबल से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. लेट दिस, मान लीजिए हम उस वेरिएबल को लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x. अब क्वेश्चन आता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया वेरिएबल के साथ. बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, 12/24 हमारे पास एक नंबर है, राइट. अब 12 और 24 दोनों 12 की टेबल से कट होते हैं, तो मैंने इसको क्या किया? 12 से डिवाइड किया और इसको भी मैंने 12 से डिवाइड किया. जो कट करते हैं हम वो बेसिकली डिवीजन ही होता है. तो 12 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया? 1. और 24 को भी हमने किससे डिवाइड किया? 12 से, तो कितना आया हमारे पास? 2. तो ये 1/2 आया, राइट. तो अब ये 1/2 कैसे आया कि हमने इसको 12 से डिवाइड किया था. 12 था हमारे पास, 12 से डिवाइड किया था तो 1 आया. एक यहाँ पे 24 था, हमने इसको 12 से डिवाइड किया था, ये हमारे पास क्या आया? 2 आ गया. तो बेसिकली मेरे पास एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर होता है जिससे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करती हूँ? कट करती हूँ, और वो हमेशा सेम टेबल में आने चाहिए. ये जो भी डिवीजन होता है हमेशा दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, और वो टेबल हमारे पास यहाँ पर क्या थी? 12 थी. तो अब जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये 1:2 दे रखा होगा, तो मैं मान के चलूंगी कि 1:2 किसी ना किसी से कट होके आया है, ठीक है. अब लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो कट होके आया, लेकिन हमें नहीं पता ये किससे कट होके आया है, राइट. तो मैं कह दूंगी कि मेरे को नहीं पता वो नंबर क्या है. तो जब हमें नहीं पता होता वो नंबर क्या है, तो हम मैथमेटिकली उससे किससे करते हैं? रिप्लेस विद अ वेरिएबल. तो यहाँ पर हम उसको क्या मान रहे हैं? x. अब हमारे पास क्या होगा कि हमने इसको 1 से कहा कि ये जरूर किसी से कट हुआ होगा. तो डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ 12 से, तो 1 into 12 is 12, और 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वापस ये कहाँ पहुंच जाएगा? 24. तो अल्टीमेटली मेरा क्या होता है? मुझे इस रेशियो को यहाँ पर ही वापस पहुंचाना है, राइट. इस रेशियो को हम वापस इसी फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तभी हम उसको रेशियो वापस हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आना है. तो अब मुझे नहीं पता ना कि ये नंबर क्या था जिससे मैंने डिवाइड किया था, ठीक है. उसी नंबर से मुझे क्या करना है? अब इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाना है, तो मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो मुझको नहीं पता ये नंबर क्या है, तो उसको हम क्या मानेंगे? x. और 2 को भी इसलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऊपर भी 12 से कट हो रहा है, नीचे भी 12 से, ऊपर भी 12 से डिवाइड हो रहा था, नीचे भी 12 से. तो इट मीन्स ये नंबर क्या था हमारे पास? सेम. सिमिलरली आप ऐसे कोई भी एक नंबर लेके समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे दिया जाए 36 बाय यू हैव 54. दोनों 9 की टेबल में आते हैं. 9 4 जा 36, ठीक है. एंड देन वी हैव 9 6 जा, राइट. ये हमारे पास हो गया. अगेन हम इसको फर्दर कट कर देते हैं. 2 2 जा, और ये हमारे पास क्या आ गया? 2 3 जा. तो कितना आ गया? ये 2/3, ठीक है. ये हमारे पास कितना आ गया? 2/3. या फिर हम ये भी कह सकते हैं, या फिर इसको इतना कट करने की जगह हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि 36 और 54 को हमने किससे कट किया? इसको हमने इसको डायरेक्टली कट किया 13, राइट. लाइक 13, नॉट 13, सॉरी, नॉट विद 13. हमने इसको कट किया है फर्स्टली विद द 9 एंड सेकेंडली विद द 2. हमने इसको 9 से और किससे कट किया? 2 से. तो बेसिकली हमने इसको किससे कट किया है? हमने इसको 18 से, हम इसको कह सकते हैं हमने इसको डायरेक्टली कट किया, राइट. बिकॉज 9 into 2 is 18, ठीक है. 9 और 2 18 हो गया. अब देख लीजिए 18 2 अगर आप करेंगे तो 36 आएगा, एंड 18 अगर आप क्या कहते हैं 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 54 आएगा. तो डायरेक्टली हमने इसको किससे कट किया? 18 से कट किया, हम ये कह सकते हैं. तो ये कट करके कितना आ गया हमारे पास? 2/3, ये आ गया, राइट. अब इस 2/3 को वापस मुझे 36 और 54 बनाना है, तो मैं 18 की इसको क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई. तो ये कितना बन जाएगा? 36/54. जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके 2/3 आया, 2/3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम 56/54 पे पहुंच गए, राइट. अब हमारे पास क्या है? ये मेरे को रेशियो में लिख दिया गया है 2:3.
अब मुझे पता है कि ऊपर और नीचे ये एक ही नंबर से कट हुआ है, ठीक है, मेरे को पता है कि ये एक ही नंबर से किसी टेबल से कट हुआ होगा, मुझे वो टेबल नहीं पता, उस टेबल को मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स, ये भी कट हुआ है उससे और ये भी कट हुआ है, तो ये दोनों एक्स से कट हुआ है। लेकिन अब हमको यहां से यहां पहुंचना है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये हमारा क्या हो गया, 18 को हमने एक्स मान लिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एक्स से, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये हमको इस फॉर्म में दिया गया, तो 5/3 हमको डिवाइड करके दिया गया है, हमको इसका ओरिजिनल फॉर्म में अगर पहुंचना है तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर से कट हुए होंगे, तो इसीलिए हम इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से, और वापस हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड जो हम यहाँ पर एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल राइट, लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x। तो हमने ये दो नंबर क्या ले लिया, 5x एंड 3x। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे डिफर बाय 18। डिफर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, इनको हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 18। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जब मैं इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा, 18 आएगा, राइट। तो आंसर हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू से। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस हमारा 18 दे दिया, सो हम लिखेंगे 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पर जो समझने वाली है कि हमने 5x माइनस 3x ही क्यों करा। नाउ 5x एंड 3x, 5x हमेशा नंबर बड़ा होगा 3x से, हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, 5x को आप 5 की टेबल लेके चलते हैं कि जो x है, x की जगह पर हम अलग अलग टाइप के नंबर डाल रहे हैं, हम ये लेके चलते हैं। तो जैसे मैंने 5x की जगह पर 1 डाला, x की जगह पर 2 डाला, x की जगह पर 3, क्योंकि 5x के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। फिर हमने x की जगह पर 3 डाला, फिर हम 4 डाला, फिर हमने x की जगह पर 5 डाला, तो इट विल बी 5, ठीक है। इट विल बी 5 2 10, इट विल बी 15, इट विल बी 20 एंड इट विल बी 25। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 3 के x की जगह पर 1 डाला, यहाँ पर 2 था, 5 पे तो 3 पे भी 2 डाला, यहाँ पर 5 के साथ हमने 3 डाला था तो 3 के साथ भी 3 डाला, यहाँ पर 5 में x की जगह पर 4 डाला था तो यहाँ पर भी x की जगह पर 4 आया, यहाँ पर हमने x की जगह पर 5 डाला था। दीज आर द नंबर जो हमने x की जगह पर पुट करे थे, तो यहाँ पर भी हम 5 डालेंगे। नाउ दिस इज 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो क्या है, 5 3 से बड़ा है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो 10 6 से बड़ा आएगा, 15 9 से बड़ा आएगा, 20 12 से बड़ा आएगा, 25 भी 15 से बड़ा आएगा। तो हर बार हमारा जो 5x का नंबर है वो 3x से बड़ा ही होगा, इसीलिए 5x माइनस 3x हमने यहाँ पर किया है। सिंपल लॉजिक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, 5x माइनस 3x, x को हम कॉमन निकाल लेंगे, इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 माइनस 3। नाउ 5 माइनस 3 क्या होता है, 2x इक्वल्स टू 18। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 9। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। सो हमारे पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स आर, एक है 5x, दैट इज 5 इंटू एक्स, तो x की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 9, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर क्या आ गया, 9, तो 5 9 45। एंड दूसरा नंबर हमारे पास है 3x, दैट इज 3 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27। सो दीज आर द टू नंबर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 consecutive integers हमारे पास है 3 consecutive integers add up to 41. Okay, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? हमको ये integers क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं ना। consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार। consecutive means लगातार, जो एक के बाद एक आता है। जैसे आप कह लीजिए 21, 22, 23, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। आप कह सकते हैं 100, 101, 102, आप कह सकते हैं 3, 4, 5, तो ये लगातार। तो दीज आर कॉल्ड द कंसेक्यूटिव, जो एक के बाद एक लगातार हमारी काउंटिंग आती है ना, जो काउंटिंग चलती है एक के बाद एक लगातार, तो दीज आर कॉल्ड द कंसेक्यूटिव। अब इस कंसेक्यूटिव में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले 21 आया, फिर 22 आया और 23 आया, ठीक है। तो 21, अब ये क्या हुआ, 21 प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 21 प्लस 2, मतलब इसकी फर्स्ट नंबर के फॉर्म में ही लिखेंगे इसको। ऐसे 100 के साथ क्या लिख सकते हैं, 100 आ गया,
फिर क्योंकि फर्स्ट नंबर के फॉर्म में ही लिखना है तो 101 क्या आ जाएगा 100 + 1 और 102 100 में कितना हो गया 100 + 2 राइट। इसी तरीके से 3 पहला नंबर है तो फर्स्ट नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 कैसे आ गया 3 + 1 करके एंड 5 कैसे आ गया 3 + 2 करके राइट। तो अगर मैं पहले नंबर को x मान लू, पहले नंबर को यहाँ पर मान लो मैंने x मान लिया तो यहाँ पर जहां पे भी 21 है वहां पर मैं क्या लगा सकती हूँ x लगा सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x + 1, ये क्या हो जाएगा x + 2। इसी तरीके से अगर आप मान लो मैं इसमें 100 को अगर मैं x मान लूं तो ये 100 + 1 यानी कि 100 की जगह पर x आ जाएगा तो x + 1 x + 2। तो यानी कि हमने क्या सीखा, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो कैसे आते हैं x + 1 x + 2, क्योंकि जो हमारा पहला नंबर होता है जो हमको नहीं पता उसको हमने x मान लिया। और कंसेक्यूटिव क्या होता है कि उस नंबर के ही बेसिस पे हम आगे वाले नंबर्स लिख रहे हैं। तो इसमें हम पहले 1 ऐड करते हैं, फिर इसमें हम 2 ऐड करते हैं। सो व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स? Let the 3 consecutive numbers be x, x + 1, x + 2। अब क्या कह रहा है कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो रहे हैं ऐड मतलब इनके बीच में हमें क्या साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तो क्या हो जाएगा x + 1 + x + 2। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सो वी हैव दीज 3 नंबर्स, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस का साइन और कितना आ रहा है इनको ऐड करके आंसर 51। तो आंसर = में आता है राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, हमारे पास यहाँ पर 3x है, x + x + x, हमने तीनों को एक साथ लिख लिया। प्लस हमारे पास 1 और 2 है तो 1 + 2 = 51। 1 और 2 को हमने एक साथ लिख लिया। नाउ x के साथ ऐड होता है और नंबर वेरिएबल के साथ जुड़ता है और कांस्टेंट के साथ जुड़ता है। मतलब नंबर के साथ होगा और जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ ही ऐड होगा। तो इसलिए x यहाँ से हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी राइट। तो हमको यहाँ से ये x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x, इस x की वैल्यू और इस x की वैल्यू, तो ये तीनों x यहीं पर रहेंगे, एक साथ जुड़ेंगे। तो ये 1 और 2 को कहाँ पर लेके जाना है, दूसरी साइड पर राइट, इस तरीके से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। सो इट इज, अब हमारे पास क्या हो गया x + x + x, 1 + 2 कितना हो गया 3 = 51। अब +3 उधर जाएगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट साइड पे x चाहिए तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो x + x + x = 51 - 3, दैट इज वी हैव x + x + x = 48। अब यहाँ पर क्या है, x के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो हमारे पास कौन सा नंबर होता है 1। अगर कभी भी x के आगे कोई नंबर मेंशन नहीं है तो वो नंबर कौन सा होगा 1, बिकॉज हम 1 को मेंशन नहीं करते। तो अब इन तीनों के पास x हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर नंबर क्या बच गया 1 + 1 + 1 = 48। तो 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × x = 48। अब 3 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो विल जस्ट डिवाइड इट, 3 1s और यहाँ पर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर था, जो x था वो कितना आ गया 16। सेकेंड नंबर कंसेक्यूटिव 16 के बाद क्या आता है 17। तो देखिए x + 1 अगर मैं करूंगी तो x की जगह पर लगा देंगे 16 और +1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 17। और थर्ड नंबर जो 16 के बेसिस पे ही आता है, क्या था 16 + 2 करना था, दैट इज कितना आ गया 18। तो आप यहाँ पर देखिए x + 2, x की जगह पर 16 + 2 कितना आ गया 18। सो व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर 16 17 एंड 18 राइट। एक और चीज है यहाँ पर, जैसे हमने ये x को हमने जोड़ा है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 5x - 3x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5 में से 5x में से 3x चले गए तो कितने x बच गए 2x बच गए राइट। इसी तरीके से x + x + x के हमारे पास कितने x है 1 2 3, 3x है तो ये कितना हो गया 3x। तो इनको हम शॉर्ट में ऐसे भी अपना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज the sum of 3 consecutive, again the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. Now multiples of 8 का मतलब क्या होता है कि 8 की टेबल में वो नंबर आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब क्या होता है 8 की टेबल के नंबर। तो 8 की टेबल अगर मैं लिखूं तो 8 16 24, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी क्या लिख सकते हैं 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 की टेबल चलती कैसे है,
8 आ गया। ये क्या होता है 16 क्या होता है 8 + 8, राइट। बचपन में जब हमें नहीं आती है टेबल तो हम क्या करते हैं 8 में फिर हम 8 जोड़ देते हैं, जो नंबर आता है वो उसका टेबल का नंबर होता है, इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि टेबल हमको जब नहीं आती है तो 16 में 8 जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आ जाता है 24 ऐसे। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 8 + 16, कि हमारे पास ओरिजिनल जो नंबर है, ओरिजिनल जो हमारे पास है 8, तो 8 क्या हुआ 8 में हमने 8 जोड़ दिया तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया, और उसी ओरिजिनल नंबर में 8 में हमने 16 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसका नेक्स्ट नंबर। तो आप करके भी देख सकते हैं 8, तो 8 हो गया। 8 + 8 कितना आ जाएगा 16, एंड 8 + 16 कितना आ जाएगा 24। तो हमें हमेशा कंसेक्यूटिव में अपना एक ओरिजिनल नंबर लेके चलना है और उसी के ही बेसिस पे हमको अपना क्या करना है आगे उसमें फाइंड आउट करना है, उसके आगे उसके हमें क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसको हम क्या मान लेंगे x। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x + 8, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x + 16। तो दीज आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हमें कैसे रखना है कि पहला नंबर हमारा 8 की टेबल का कोई भी एक नंबर रैंडमली उठा लीजिए, जैसे 40, 48, 6 पे और 7 पे 56, राइट। तो इसको हमने क्या मान लेना है x, ठीक है, कि ये हमारा x है 8 की टेबल का। अब इसमें हमने कितना जोड़ा 48 आ गया, 8 जोड़ा, राइट। 40 + 8 जोड़ा 48 आ गया, तो हमने 40 + 8 बोला, राइट। और 40 को हम क्या मान के चल रहे हैं x, तो क्या हो जाएगा x + 8, ठीक है। अब इसमें 40 में हमने कितना जोड़ा कि हमारे पास 56 आ गया, 16 जोड़ा। 40 में हम कितना ऐड करेंगे कि 56 आ जाए, 16 ऐड करेंगे। तो 40 क्योंकि ओरिजिनल के बेसिस पे ही चलना है, लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किया था कंसेक्यूटिव में हमेशा जो पहला नंबर है उसी के बेसिस पे ही चलते हैं हम। तो ये 40 को हमने क्या माना है x, तो कितना हो जाएगा x + 16। तो आप इसको कहीं पे भी टेबल पे अप्लाई करिए 8 की टेबल में, ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा इस तरीके से। सो क्या लिखेंगे, लेट द 3 consecutive multiples of 8 be x, x + 8, x + 16। तो ये 3 लगातार नंबर हो गए हमारे पास। अब हमारे पास इसका सम कितना आ रहा है 888, यानी कि इन तीनों को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 888। ऑब्वियसली आंसर हम किस में लिख देते हैं इक्वल टू में, इक्वल टू करके आता है तो ये आ जाएगा, और सम है तो यानी कि इन तीनों नंबर्स के बीच में क्या लगा देना है हमें प्लस। अब हमारे पास यहाँ पर कितना x है 1x, और ये 1x ये 1x, तो टोटल कितना x है हमारे पास 3x है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3x लिख देंगे, +8 + 16 = 888। इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं है, तो इसको हम x के साथ नहीं जोड़ेंगे। ना 3x + 16 + 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 = 888। नाउ 3x = 888 + 24, सबसे पहले प्लस या माइनस ही हटता है, उधर जाके क्या हो जाएगा -24। तो जब आप इसको माइनस करेंगे इट विल बी 864। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 एंड 8। नाउ 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके x के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी कट बाय 2, 5, इट विल बी कट बाय 2, 26, 8 पे जाएगा 24 एंड 8, 288। तो x = कितना आ जाएगा, x = 288। सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास x, तो x कितना आ गया 288। सेकेंड नंबर में हमने क्या करना था +8 करना था, तो 288 + 8 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 296। तो वही हमें करना था x + 8, x कितना था 288 + 8 कर देंगे। थर्ड नंबर में हमने ओरिजिनल नंबर जो था उसमें कितना ऐड किया था +16, राइट। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे इट विल बी 304 x + 16। तो x की जगह पर 288 प्लस हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 16। तो हमारे पास व्हाट आर द 3 नंबर्स दैट वी आर गेटिंग, द 3 नंबर्स आर 288, 296 and 304 are the 3 numbers. So that's it for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please do like, share the video and also comment in the comment section below.
यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।